धनंजय सर की देश में कहाँ छीछल इधर नहीं हो रही है। आम जो जन है, नागरिक है, वो कितना हैरान है, परेशान है, हलकान है तो है, और उसको आदी हो गया, उसको संकट से बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत प्रतिकार नहीं करता। राहुल गांधी यदि समझाते हैं, विपक्ष कहता है तो उसको ध्यान देने की बहुत जहमत ही नहीं उठाता, वो चल रहा है। तो खैर, मसला मामला दोस्तों जो है वो हमारी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, मंशा सरकार की। अब क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको कैसे अब सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा। पहले वोटर चुनता था कि सरकार कौन होगी, अब तो सरकार चुन रही है। कैसे भर भर के नाम काटे गए अभी लाइन से, आप अलग अलग सूबों में सब कुछ आंकड़े हैं, बार बार उन्हें दोहराने की आवश्यकता किसी भी सूरत में नहीं है। खेल पीछे क्या है, क्योंकि अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता था, इसे लेकर बड़ा आमजन कहता था कि हमारे पास तो पासपोर्ट है, तब उस पासपोर्ट को भी कह दिया है विदेश मंत्रालय ने कि ये जो है नागरिकता इससे साबित नहीं होगी। अब कल्पना करिए, तो फिर हम ये सवाल है देखिए कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, दुनिया जितने जो जहान के जो वीवीआईपीज हैं, उनकी नागरिकता कैसे सुनिश्चित होगी। वो तो हो जाएगा, लेकिन आपका क्या होने वाला है, इसी पर बात मैं सवाल करूं पहले धनंजय जी से। उसके पहले एक वक्तव्य हम देखते हैं। वक्तव्य है देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। हो रहा होगा कि नागरिकता का प्रमाण नहीं होते हुए पासपोर्ट लेने में जो उनको प्रयास करने पड़ते हैं और जो कुछ बातें उनको सिद्ध करनी पड़ती हैं, तो ऐसा सरकार की ओर से ऐसी बात कहना क्या उचित है या अनुचित है। इसलिए कि एक कारण बहुत स्पष्ट है पासपोर्ट एक्ट में कि एक कारण पासपोर्ट ना देने का ये होता है कि आप नागरिक नहीं हैं। तो अगर पासपोर्ट ना देने का ये कारण है कि आप नागरिक नहीं हैं, तो पासपोर्ट देने का क्या कारण है कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। जो पासपोर्ट एक्ट में है, कहीं उसमें ये नहीं लिखा है कि आपको जो जाने की आवश्यकता है या देश छोड़ने की आवश्यकता है, उसमें आपको ये सिद्ध नहीं करना है कि आप यहाँ आए हैं और आप यहाँ रहते हैं तो आप नागरिक हैं कि नहीं। ये सब सिद्ध करने की आवश्यकता कहीं पासपोर्ट एक्ट में नहीं लिखी है। लेकिन तब भी ये भी सही है कि जो नागरिकता का प्रमाण होता है और जो नागरिकता का फैसला होता है, निर्णय होता है, वो सिटीजनशिप एक्ट में होता है। लेकिन दोनों को अगर आप साथ पढ़ेंगे और साथ समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ महत्व तो पासपोर्ट का होना चाहिए। तो पासपोर्ट का महत्व क्या है? क्या ये सही है कि जो इस आदमी के पास कहीं किसी दुनिया में, विश्व में किसी भी देश का पासपोर्ट ना हो, वो भारत आकर और कोई पासपोर्ट ले सिर्फ इसलिए कि वो कहे कि मुझे एक देश से दूसरे देश में जाना है या मुझे भारत आना है तो इसलिए मुझे आप पासपोर्ट दे दीजिए। तो क्या ये बात कोई समझ में आती है? मैं समझता हूँ कि साधारण व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आएगी। और ये घोषणा कर देनी मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं होगा। ये घोषणा करने का क्या कारण है और इस समय ये क्यों कहा जा रहा है, जब इतने दिन तक ये बात जो है वो फॉर्मली नहीं कही गई है। इसको थोड़ा सा समझाना चाहिए सरकार को। सर आप देखिए, देश के पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं सरकार को समझाना चाहिए, पीछे क्या है। वही है कि इसके पीछे गेम प्लान क्या है। देखिए, आप ना जन्म प्रमाण पत्र को आप मानते हो, देश के नागरिक हैं, यही भारत में पैदा हुआ। आप ड्राइविंग लाइसेंस को मानते नहीं हो, पैन कार्ड को मानते नहीं हो, आधार कार्ड को आप मंजूर नहीं करते, वोटर आईडी कार्ड कोने में है, राशन कार्ड भी आपके लिए नागरिकता का कोई, और अब पासपोर्ट भी है आपकी, वो भी नहीं है। तो क्या है, क्या इसके पीछे खेल क्या लगता है? जो देश की हुकूमत है, हुक्मरान है, क्या चाहते हैं? क्या वो एनआरसी किसी तरीके से कि 140 करोड़ भारतीयों में जिसे हम कहते हैं ये भारतीय, वो भारतीय, जिसे हम कहते हैं ये नहीं भारतीय, ये घुसपैठी आभार, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिएगा। इस पे क्या किया जाए? हंसा जाए, रोया जाए, कहा जाए कि ये सब बोलने वाले बेवकूफ हैं, पागल हैं, दिमाग खराब हो गया, क्या कहा जाए? ये रोज नया नया जो है ये जान करके फसाद लाते हैं ताकि आप इन फसादों पे चर्चा करते रहिए और उनकी कमियों को न देखिए। प्रधानमंत्री नीट का री एग्जाम हुआ, इसके लिए बधाई दे दी कि वाह क्या कमाल किया। लेकिन नीट एग्जाम देने में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया और 200 से ज्यादा छद्म परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे थे और कैसे एजेंसियों ने बायोमेट्रिक
को धोखा दिया या सबको सरपास किया, कैसे करके बेईमानी की गई, इस पे कहीं चर्चा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार क्या कर रही है, नया संविधान लिखना चाहती है, करना चाहती है कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं, आपको नागरिक होने का अधिकार नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं, जो हम कहें वही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या देश के नागरिक इसको एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं पता देश के नागरिक, आपको होगा तो बताइएगा। मुझे नहीं मालूम देश की नागरिकता का क्या प्रमाण पत्र होता है। अगर आधार कार्ड नहीं है, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या है नागरिकता का? नरेंद्र मोदी जी के पास वो कौन सा कार्ड है जो हमारे पास होना चाहिए? नरेंद्र मोदी भारत के नागरिक हैं या नहीं है, कि वो भी नहीं है? नहीं, ये ये तो सवाल पूछा देखिए, जाना चाहिए। मैं ये सवाल, यही सवाल मैं इसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये कि एक पत्रकार है, पत्रकार मित्र ने पूछा है, देखिए आप जो करें, देखिए सरकार कह रही है पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, चुनाव आयोग पहले ही आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को रिजेक्ट कर चुका है, कैसा पता करें कि जिस आदमी को 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी वो भारत का नागरिक है भी कि नहीं है, उसके पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिससे नागरिकता साबित हो। यही सवाल हो रहा है। तो यही बात है, हमने जो अपनी खबर में उठाई है बात को, यही बात उठाने की कोशिश की है कि देखिए भाई कैसे साबित करेंगे। जी, ये जो प्रशांत टंडन भाई कह रहे हैं, कोई यक्ष प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, बड़ी नहीं उठा। सिंपल सा सवाल है जी कि हाँ। प्रधानमंत्री जी आप ही आइए और बताइए कि देखिए ये प्रमाण पत्र है आपके पास, जो मेरे पास है, तो भारत का, इतना ही कह दीजिए कि आपके पास जो प्रमाण पत्र है उसी को बाकी सबके पास है तो ठीक है, नहीं तो उनको हिंद महासागर में फेंक आएंगे। ऐसा बोलो ना। अरे बताओ कि क्या डॉक्यूमेंट होता है जिससे पता चले कि नागरिक है। आपकी डिग्री का पता नहीं और आप हमसे सब पता पूछ रहे हैं कि जमीन, अब कई लोग कहते हैं जमीन के कागजात से पता चलेगा। जमीन के कागजात, हो सकता है मेरे दादाजी आए होंगे लंदन से, जमीन खरीद ली होगी। नागरिकता का जो कागज है वो कहता है कि आजादी से पहले 1947 से पहले जो देश में रहा वो भारत का नागरिक है। कैसे प्रूव करेंगे कि देश में हम थे? प्रूव करने का कोई क्राइटेरिया होगा? जिसके पास जमीन नहीं है, जो पढ़ाई नहीं किया, वो कैसे प्रूव करेगा? तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को खुद पहले प्रूव कर देना चाहिए कि हाँ, मैं भारत का नागरिक हूं। भारत का नागरिक, भारत को कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। वो पुर्तगाल से भी आकर के भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, वो इटली से भी हो सकता है, वो जहन्नुम से भी आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। हम लोग तो अब तक यही पढ़े कि चुनाव लड़ने का अधिकार उसी को है जो भारत का नागरिक है। चुनाव लड़ने का अधिकार उसी को है जो दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार उसी को है जो 25 साल की उम्र पार कर चुका है। चुनाव लड़ने का अधिकार उसी को है जिसको कोई सजा नहीं हुई है। यही सब पढ़ा है हम लोगों ने। अब भाई वोट देने का अधिकार भी वही है, उसी को है कि वोट, जिसको वोट देने का अधिकार है उसको चुनाव भी लड़ने का अधिकार है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को किसके तहत मिला, ये नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। और जो बेवकूफ ये जारी किया है बयान, उस बेवकूफ को बताना चाहिए कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, बताना चाहिए ना। जैसे आप पत्रकारिता करते हो, तो जब हम पत्रकारिता कर रहे थे तब कोई हिंदुस्तान में डिग्री नहीं थी, तो हम अखबारों में जो नौकरी की उसके आधार पर बताएंगे कि हाँ हमने पत्रकारिता की। 90 के बाद हमारे पटना में पत्रकारिता का कॉलेज खुला और कहा गया, हमको भी कहा कि अरे पत्रकारिता जरा आप पढ़ाइए, प्रोफेसर लेक्चरर नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा अरे प्रभु रहने दीजिए हमें, तो कुछ होता होगा ना। मेरे पास डिग्री है कि भैया ये धनंजय कुमार मैट्रिक पास किए, धनंजय कुमार ग्रेजुएट हैं, धनंजय कुमार फलाना गांव के हैं, कुछ कागज पत्र हमारे पास है। लेकिन नागरिक होने का क्या कागज पत्र है ये कौन बताएगा? अब देखिए विवेक भाई आए हैं, नमस्कार आपको, आप पूछिए पहले उनसे, शायद उनके पास कुछ, वो नागपुर के रहने वाले हैं, नागपुर में ही ऐसे ऐसे रत्न पैदा होते हैं, वहीं से ये मिट्टी ने पेड़ पैदा किया है जो बता रहा है कि भारत का नागरिक कौन होगा। ये भी नागरिक नहीं तो पहले विवेक भाई को सुन लेते, फिर आगे कुछ बात होगी तो करेंगे। मैं धनंजय सर के पास जाता हूँ। धनंजय सर, धनंजय सर, देखिए 2-3 चीजें इसमें। एक तो पीछे का मंतव्य तो यही है कि आप देखिए 2019 में आपने वो एनआरसी का अनाउंसमेंट किया था, अनाउंसमेंट हम 26 में बैठे हैं और आप उसको अपने जब मौका होता है, इलेक्शन आए तो घुसपैठिए आ गए, ये है इस तरीके से, और कहीं ना कहीं पीछे कुछ चल रही है बातें, लगातार चल रही। तो ये जो ये अभी जो फिर से चीजें हैं, आपने जो, बहुत नहीं है, पासपोर्ट बहुत गिने चुने होंगे हिंदुस्तान में, 140 करोड़ हम भारतीय हैं,
तो वो कुछ ही करोड़ होंगे, सबके पास तो संभव ही नहीं है। हमारे पास जो दस्तावेज होने चाहिए वो नहीं है, तो पासपोर्ट और कौन जाएगा, क्या जाएगा? हमारे मैक्सिमम तो गरीब लोग हैं, हम आप 85 करोड़ लोग, हम 5 किलो अनाज पे जीवित हैं, तो क्या? लेकिन वही बात कि एजेंडा पीछे क्या है कि आपको अब वही कि चुनना है अपने हिसाब से कि आइए बीजेपी के हैं, भारतीय नहीं है, घुसपैठिए। यही यही सब कहीं प्ले अप है, खेल है, क्या है, क्या ये? यहीं पर सब करूंगा, सब आपसे लेकर वापस आ जाइए। देखिए, उनका एजेंडा क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके एजेंडे से देश नहीं चलेगा। देश के नागरिकों का एजेंडा क्या है वो इंपॉर्टेंट। अब एक भक्त देख रहा था, भक्त कैसे होते हैं उसका एक 15 सेकंड में आपको परिचय दूं। वो राम मंदिर में जो डकैती हुई है उसको लेकर के वो बोल रहा था, अरे भगवान का धन था, वो ले गए, भगवान अपने तरीके से वसूल लेंगे, क्या केस मुकदमा करना। ये गधे कहाँ पैदा होते हैं विवेक भाई? हमारे नालंदा में तो शायद नहीं पैदा होते। कहाँ पैदा होते हैं पता कीजिए। मैं बार बार आपकी तरफ उंगली उठा रहा हूं जानबूझ करके। लेकिन ये बहुत, जैसे विवेक भाई ने कहा कि ये धूर्त नहीं बदमाश है। बदमाश भी छोटा शब्द है विवेक भाई। ये आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, मूर्खता के शिखर पर बैठ करके। ये कालिदास वाली कहानी पढ़ी हुई है ना, कि कालिदास जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काटते रहे थे, बाद में वो विद्वान हो गए। तो इनको भी यही लग रहा है कि हम जिस डाली पे बैठे हैं उसको काट देंगे, फिर हम भी विद्वान हो जाएंगे। और इनका तो मन है कभी भी कहते हैं मैं माँ के कोख से पैदा नहीं लिया, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इनको कहने का क्या, कुछ भी कहते हैं। मुझे जो साजिश नजर आ रही है संजीव भाई, एक्सेलेंसी एक्सेलेंसी वाला वीडियो याद कीजिए। एक्सेलेंसी एक्सेलेंसी एक्सेलेंसी, याद है? तो मुझे लग रहा है कि ये नागरिकता वाला प्रश्न ही खत्म कर देना चाहते हैं। या तो ये भाग जाना चाहते हैं और अब भारत का नागरिक है नहीं कह करके इनको पकड़ के ला नहीं सकते, या ये किसी विदेशी को यहाँ प्रधानमंत्री या कुछ और सत्ता देना चाहते हैं ताकि वो नागरिकता का शब्द खत्म हो जाए। फिर ये भी दलील दे सकते हैं कि भाई देश और सीमा क्या होता है, धरती पूरी ब्रह्मा ने रची है, सब उन्हीं का रचा हुआ है, तो पूरी दुनिया जो है वो हमारा देश है। ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी घास फूस और वो तमाम कचरा है कि जिसके नीचे तमाम सभ्यताएं, तमाम ज्ञान, तमाम बुद्धि दब जाती है, ढक जाती है। सब ईश्वर की लीला है। जो अभी अजय भाई क्रोधित हो रहे थे, क्रोधित होना लाजमी है, लेकिन आज अब अजय भाई से आगे मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि अजय भाई बहुत हाई पिच पे चले गए और उन्होंने वही कहा है जो हम अक्सर बोलते रहते हैं। आप इस देश को दे क्या रहे हो? इस देश को दे रहे हो, अपने चैनलों को हेडलाइन दे रहे हो और हम लोगों को भी हेडलाइन देते हो, रोज नया हेडलाइन पकड़ा देते हो। और इससे होना कुछ नहीं है। अगर ये मुगालते में है कि देश इनके अनुसार चलेगा, तो फिर मैं बोलूंगा इनसे बड़ा मूर्ख कौन है? अरे ये देश किसी के, जिस ईश्वर ने रचा, तुम कहते ईश्वर ने रचा, उस ईश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है, तो तुम्हारे अनुसार क्या चलेगा? और जिस दिन पब्लिक का दिमाग खराब हो गया, फिर पब्लिक किसी की सुनती नहीं है संजीव भाई। ठीक है, अरे आपको एक सीन याद दिला देता हूँ। भरत तिवारी कांड अभी परसों तरसों हुआ है। भरत तिवारी को पुलिस ने एनकाउंटर किया, कहा कि जो है ये कर रहा था और गोली चला रहा था और फलाना कर रहा था। तो वीडियो सब आ गया, जांच बात हो रही है, तमाम हो रहा है, और अब उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि नंगा सच है। नंगा सच आप कैसे छुपाओगे ये कह करके कि एआई जनरेटेड है? नहीं कर सकते। नहीं, हर चीज की एक लिमिट होती है, ये तमाम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। जितना थोथा है उतना घना बजते हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, ये कैसे प्रधानमंत्री ने पीठ थपा ली कि नीट का री एग्जाम आपने बड़ी सफलता पूर्वक करवा लिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फिर आप देखिए कि अभी जो एनसीईआरटी की किताब में चेंज किया है, जो अजय भाई कह रहे थे, ये काला दिन, प्रजातंत्र की हत्या वगैरह वगैरह, क्या इमरजेंसी के समय को कह रहे हैं। पढ़ाएंगे, ये है उसमें, पढ़ाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन है वो बहुत ही संगीन है, और दुर्भाग्य की बात है जो विवेक भाई कह रहे थे, अजय भाई ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल है, न्यायालय भी इसमें शामिल है,
न्यायाधीश भी इसमें शामिल है। लेकिन मैं एक अच्छी बात मानता हूं विवेक भाई और अजय भाई और संजीव भाई और जो देख रहे हैं, कि ये खुद नंगा होकर के बता रहे हैं कि हम नंगे हैं। हम तो समझ रहे थे कपड़ा उपड़ा पहन करके सभ्य हैं, लेकिन ये खुद नंगे होकर बता रहे हैं हम सभ्य नहीं है, हम नंगे हैं। तो पहचान लीजिए इनको।